क्या आपको डिप्रेशन तो नहीं? यह है इब्तदाई अलामत। डिप्रेशन एक ऐसी ज़हनी बीमारी है कि इसमें मुब्तला होने के बाद कोई भी शख्स अपनी ज़िंदगी को बेकार, अधूरा और बेसिमत समझने लगता है। तनाव ने बहुत से लोगों की ज़िंदगियों को तारीक बना दिया। डॉक्टरों का कहना है कि अगर इसका बरवक्त इलाज ना किया जाए तो इसके कई संगीन नताइज निकलते हैं। ऐसी सूरत हाल में ये ज़रूरी हो जाता है कि जैसे ही इंसान को ये एहसास हो कि वो ज़हनी तनाव का शिकार हो रहा है तो इसे फौरी तौर पर डॉक्टर से मशवरा लेना चाहिए। लेकिन कई बार लोगों को ये एहसास नहीं होता कि वो डिप्रेशन का शिकार है। फॉरेंस के माहिर नफ्सियात डॉक्टर समीर पारिक ने IANS से इस मसले पर तफसील से बात की। उन्होंने बताया कि तनाव की इब्तदाई अलामत बहुत आम नौइयत की होती है, जिसकी वजह से कई लोग उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। जिसे किसी काम में दिलचस्पी ना हो, जिंदगी बेसीमत और बेमकसद लगती है। ऐसा लगता है जैसे आप सब कुछ खत्म हो गया हो। मिजाज में अचानक तब्दीली, तनाव की गिरफ्त में आने के बाद वो चीजें भी जो पहले अच्छी लगती थी अब अच्छी नहीं लगती। थकावट, फोकस ना कर पाना, मनफी सोच, इत्तेमाद की कमी, बेबसी, मुस्तकबिल तारीक महसूस करना जैसी अलामत। डॉक्टरों का कहना है कि सिर्फ यही नहीं, ज़हनी तनाव का शिकार शख्स बाज़ औक़ात खुद को इतना नाअहल समझता है कि इसे लगता है कि वो अब कोई काम करने के काबिल नहीं रहा। अगर ऐसी अलामत किसी शख्स में 2 हफ्तों से ज़्यादा बरकरार रहे तो इसे फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। डॉक्टर पारिक बताते हैं कि तनाव से छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये एक ज़हनी बीमारी है। जब आप इस बीमारी के बारे में बात करेंगे तो बिलाशुबा इसका इलाज भी होगा। ऐसी सूरत हाल में आपको फौरी तौर पर माहिर नफ्सियात से रुजू करना चाहिए। उसके बाद इसकी दी हुई तजावीज़ को अपनी ज़िंदगी में नाफिज करना होगा। ये मुमकिन है कि आपको कुछ दवाएं भी लेना पड़े, आपको इससे फ़ायदा होगा। इन्होंने बताया कि दुनिया में 28 करोड़ लोग डिप्रेशन का शिकार हैं। डिप्रेशन की अलामत को फौरी तौर पर पहचानना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि जब इंसान इसकी अलामत को पहचानने में देर कर देता है तो इसे कई मसाइल का सामना करना पड़ सकता है।